सवाल जो भी हो, लेकिन ममता बनर्जी अभी अस्पताल में है और बतौर सीएम उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। फिर उन पर हमला कैसे हो सकता है? लेकिन यही ममता बनर्जी लंबे वक्त तक कांग्रेस के झंडे के नीचे लेफ्ट राज से लड़ती रही, अकेले या कुछ सहयोगियों के साथ बंगाल के गांव शहर का दौरा करती रही। राजनीति के उस दौर में ममता बनर्जी पर कई हमले हुए। बंगाल के इतिहास में 1990 से लेकर 2008 तक ममता पर हमले के कई वाकये हैं। हर हमले ने बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी के ग्राफ को और ऊंचा किया है। क्या सियासत में चोट दिलाती है वोट? क्या हमले से कम हो जाता है हार का डर? ये सवाल यूं ही नहीं उठे, इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है। खासकर ममता बनर्जी की बात करें तो उनके साथ जब जब ऐसा कोई हादसा या कहें हमला हुआ है, तब तब उनका सियासी ग्राफ ऊपर उठा है। अगस्त 1990 साल 1990 में ममता बनर्जी पहली बार बुरी तरह घायल हुई थी। वो एक विरोध प्रदर्शन को लीड कर रही थी। इसी दौरान उनके सिर और बाएं हाथ में गहरी चोट लगी और उन्हें SKM अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। साल 1993 चुनावी धांधली और फर्जी वोटर आई कार्ड की जांच के लिए ममता धरना प्रदर्शन कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने गोली चलाई थी, जिसमें 1 दर्जन लोगों की मौत हुई थी। ममता बुरी तरह जख्मी हुई थी। साल 1993 रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए तब ममता सीएम ज्योति बसु के चैम्बर के सामने धरने पर बैठी थी। उस वक्त ममता केंद्रीय राज्य मंत्री थी। 3 घंटे तक वो धरने पर बैठी रही, लेकिन सीएम ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, ममता को तब पुलिस वालों ने घसीटते हुए राइटर्स बिल्डिंग से बाहर निकाला। इसके बाद ममता ने शपथ ली थी कि वो लेफ्ट सरकार के खात्मे के बाद ही राइटर्स बिल्डिंग में कदम रखेंगी। 1993 में हुई इस घटना का असर ये रहा कि ममता पूरे बंगाल में लेफ्ट के खिलाफ मजबूत आवाज बन गई। उनका जनाधार बढ़ा और आखिरकार 1 जनवरी 1998 में तृणमूल कांग्रेस के नाम से उन्होंने नई पार्टी बनाई। आज ममता फिर कह रही हैं कि उन पर हमला हुआ है और इतिहास को देखकर बीजेपी हमले पर सवाल उठा रही है। ममता जी के हाथ से सत्ता रेत की तरह धीरे धीरे खिसक रही है, तो उन्होंने भी फ्यूचर प्लान कर लिया है। कैसी बढ़िया एक्टिंग कल ममता जी ने की है। अब टॉलीवुड और बॉलीवुड में महिला खलनायक की जो जगह काफ़ी समय से खाली थी, ममता जी उसके लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं। सड़क की लड़ाई और भीड़ की राजनीति ममता की पॉलिटिकल पूंजी रही है। इसी पॉलिटिकल पूंजी को लेकर ममता फिर मैदान में उतरी हैं। अतीत का सबक उन्हें आगे की राह दिखा रहा है। सवाल ये कि क्या इस बार भी ममता पहले से मजबूत होकर सामने आएंगी? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।